हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका जीआरपी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज अपन वैदिक गणित की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपन ने 2 पार्ट पहले पूरे कर लिए हैं। इसमें अपन ने एकाधिकेन, एकगुणन, पूर्वेण, सूत्र निखिलम, आधार उपाधार वो चीजें सीखी थी। आज अपन ने ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम विधि या फिर सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम या फिर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। तो इससे अपन मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और इससे देखो सूत्र निखिलने में क्या होता था कि अपन आधार के आसपास वाली संख्या या उपाधार के आसपास वाली संख्या को अपन गुणा करना सीखा था। और इसमें अपन ने 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या को गुणा करना सीखे। जैसे 2 अंकों की संख्या से गुणा, 3 अंकों की 3 अंकों की संख्या से गुणा। और अपन यदि अपनी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो अपन एंड तक क्या सीखेंगे, 1 लाइन में मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे, उसका आंसर निकालना सीख जाएंगे। जैसे इस नंबर से गुणा करना है तो अपन तो स्कूल में तो लॉन्ग मेथड से करते हैं, लेकिन अपन एंडिंग तक इसको अपन सीखने के बाद में अप्लाई करना सीखेंगे और एक लाइन में अपन आंसर यहाँ पे लिखना सीख जाएंगे। तो पहले अपन छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं, 2 अंकों की संख्या से गुणा करना स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। देखना, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि इसमें स्टेप कितने बनेंगे। ठीक है, जैसे अपन अपना मेन फोकस 2 अंकों की संख्या का और 3 अंकों की संख्या का गुणा रहेगा। जैसे 21 को गुणा करना है 12 से, 21 को गुणा करना है किससे, 12 से गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जैसे 2 संख्या है ना, जैसे ये 2 संख्या है, इसको लिखना कैसे, पहले तो 2 को लिखो, फिर 2 और 1 को लिखो, 2 और 1 को लिखो, फिर इस 1 को अलग लिखो, फिर एक इसको अलग लिखो। आप सेम टू सेम नीचे काम करना है, पहले तो इस 1 को लिखो, फिर 1 और 2 को लिखो, फिर इस 2 को लिखो। समझ में आई बात। इस हिसाब से आपको ये अलग अलग संख्याओं को लिखना है और समूह बनाने हैं। अब यहाँ पे 1, 2 और 3 समूह बन गए, तो यहाँ पे अपन 3 तिरछी लाइन यहाँ पे खींच देंगे, 3 तिरछी लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है आपको, देखो ऊर्ध्व का अर्थ क्या होता है, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तिर्यक का मतलब तिरछा हो गया, तिर्यक का मतलब क्या हो गया, तिरछा। तिर्यक का मतलब क्या हो गया, तिरछा। यानी कि ऊर्ध्व का अर्थ हो गया ऊपर से नीचे अपन को गुणा करना है, तिर्यक का मतलब हो गया तिरछा अपन को क्या करना है, गुणा करना है और उनको जोड़ देना है। क्या करना है, जैसे ये सिंगल डिजिट है तो इनको तो आप ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 संख्याओं आ रही है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे तिरछा गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है। और जो तिरछा गुणा करने के बाद में जो संख्याएं आती है, जो नंबर आते हैं, उनको आपको जोड़ के लिखना है। जैसे 1 को 1 से गुणा किया तो 9 को लिख दिया 1, कितना लिख दिया 1। 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 4। इन दोनों को जोड़ दो। लेकिन स्टेप क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि आप इन नंबर को यहाँ पे लिखो। तो मैंने 1 को 1 से गुणा किया 1 लिखा, प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 लिखा। तो अपन शुरू में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, संख्याओं को, और उसके बाद में अपन डायरेक्टली भी कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर 2 को 1 से गुणा करके लिखेंगे, 2 एकम में 2, 2 एकम 2। अब आगे वाले स्टेप में क्या करना है, ये तो हो गया 2, 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2 हो गया। अब प्रत्येक जो स्टेप है, प्रत्येक खंड है, उसमें एक एक डिजिट आ रहा है, यानी कि सिंगल डिजिट आ रहा है, तो आप उनको वैसे वैसे लिखो। यदि डबल डिजिट आता तो अपन 1 रखते हैं यहाँ पे डिजिट, और जो एक एक्स्ट्रा रहता है उसको आगे वाले खंड में अपन उसको जोड़ देते हैं। ऐसी सिचुएशन आएगी, अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इनको फाइनल आंसर के रूप में ऐसे लिख देना है कि 252 आ गए, कितना आ गया 252। अब एक और देखते हैं, जैसे 13 को 12 से गुणा किया, 13 को 12 से गुणा करके देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको, चलो मैं अलग अलग लिख के दिखा देता हूँ। तो पहले तो लिखना है आपको 1 और 1 के नीचे 1, फिर 1 और 3 लिखना है, फिर 1 और नीचे 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है और फिर 2 लिखना है। तो ये तो आपका लिखने का क्या हो गया, तरीका हुआ है। जो छोटी क्लासों में आपको ऐसे लिखोगे तभी आपको परीक्षा में नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको ऊपर से नीचे गुणा करना है। 3 दूनी कितना हो गया 6। अब यहाँ पे क्या काम करना है, 3 एकम
3, 1 दूनी 2, स्टेप आगे वाला, एक को एक से गुणा किया कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, कितना आ जाएगा 1। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6, 3 2 कितने हो गए 5, 1 का 1 कितना हो गया 1। तो आने वाला आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो आपको रखना है 1 5 और 6, 1 5 और 6 रखना, ठीक है। अब ऐसे ही अपन आगे मल्टीप्लाई और करते हैं, थोड़े बड़े नंबर लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखते हैं आगे। जैसे 35 को मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो 35 से करके देखते हैं अपन। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना देखते हैं। वैसे तो आपको पता है कि 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पीछे वाली में देखा था कि 35 का अपन स्क्वायर भी करते, बात तो एक ही है ये, ठीक है। और स्क्वायर कैसे होता है, जैसे मैंने आपको एक आध शायद बताया नहीं होगा, ठीक है, अपन चर्चा करेंगे आगे। तो आने वाला आंसर क्या होगा, 3 को 1 से आगे वाले नंबर से गुणा करो, 3 कितना हो गया 12, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, आने वाला आंसर कितना हो जाएगा 1225 होगा। अपन देखते हैं इस मेथड से अपना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ट्राई करते हैं। क्या करना आपको, जैसे मैंने बोला कि पहले इन नंबरों को लिखो, लिख दिया, फिर इन दोनों को साथ में लिखो 3 5, नीचे वाला भी लिखो 3 5, फिर 5 5 को अकेला लिख दो 5 और 5। अब क्या करना आपको, इनको ऐसे गुणा करना है, 5 5 25, इनको 3 से गुणा करके जोड़ना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे 3 5 15 प्लस 5 3 15, इनको जोड़ इनको गुणा करके लिख दो यहाँ पे, 3 3 कितना हो गया 9। अब जोड़ दो इनको पहले, 15 और 15 हो गए 30 और ये हो गया 25। अब यहाँ पे समझना कि मैंने बोला कि इधर आपको एक एक डिजिट रखना है, सिंगल डिजिट रखना है, और तो 5 का तो अपन क्या रखेंगे, इधर 5 रखेंगे, इस 2 को अपन आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो 30 और 2 तो हो गए 32, तो 32 का तो हो गया 2, ये 3 आगे जोड़ देंगे। आप ऐसे समझना, 2 को 0 में जोड़ा कितना गया 2 आ गया, लेकिन 3 रह गए, 3 को आगे जोड़ देंगे, 9 3 कितने हो गए 12, ये हो गए 1225। मैंने आपको ये बताया था कि 1225 आपका आंसर आना चाहिए। अपन और करते हैं एग्जांपल, देखते हैं यहाँ पे करते हैं। जैसे 47 है और 47 को अपन 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, 47 को अपन 48 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना आपको, सबसे पहले चलो अब अपन डायरेक्ट करना सीख थोड़ा सा, कि सबसे पहले आपको इन दोनों को गुणा करना है। तो 8 को 7 से गुणा किया, 8 7 56, आगे वाला स्टेप आपको लगाना है इसे, तो ये वाला स्टेप आएगा। ओके, उसके बाद में क्या करना है, 3 से गुणा करना है, 7 चौक 28 प्लस 8 चौक 32, 7 चौक 28 प्लस 8 चौक 32, ये तो हो गया 28 प्लस 32, यानी कि 7 चौक तो 28 लिख दिया, 8 चौक 32 लिख दिया। आगे वाले स्टेप में क्या करना है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 आ गए। अब क्या करना है, देखो 16 इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 56। तो इनको अपन क्या लिखेंगे, मैंने बोला कि पहले यहाँ पे आपको लिखना है सिंगल डिजिट रखना है, तो आपने लिखा 6, 5 आगे ऐड कर देंगे, तो 65 हो जाएगा। तो 65 में तो 5 रह जाएगा, और ये जो 6 बचा था ये आगे चला जाएगा, 16 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 21, ये हो जाएगा आपका आंसर 2156 हो जाएगा, ठीक है। अपन और एग्जाम्पल करते हैं, और आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे, आप और हम, देखो तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे कहीं पर, तो यदि आपकी ये प्रैक्टिस ज़्यादा की हुई होगी तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और फास्ट होगी तो आप अन्य बच्चों से तेज कर पाएंगे, और पेपर को भी पहले हल कर पाएंगे, क्वेश्चन भी आप एक भी नहीं रहेगा मैथमेटिक्स के मामले में। देखते हैं आगे वाला एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। जैसे 96 को हमको मल्टीप्लाई करना है 72 से। मैंने बोला कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से, पहले अपन 2 अंकों वाली संख्या को सीख रहे हैं, उसके बाद अपन 3 अंकों वाली संख्याओं का भी गुणा करना सीखेंगे। क्या काम करना है, सबसे पहले जैसे 9 को तो 9, फिर 9 और 6 को साथ में, फिर 6 को अकेला, वैसे नीचे वाला 7 का तो 7 आ गया, 7 और 2 आ गया, फिर कितना आ गया 2 आ गया, इन थोड़ा दूर ले लेते हैं। देखो ऐसे काम क्या करना है, वही काम, 6 दूनी कितना हो गया 12, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको 3 से गुणा करके जोड़ना है, 9 दूनी 18, 7 छके
42, 9 संतो 63। आगे वाले स्टेप में क्या करना है, ये तो आ गया 63 और इसको दो कर दे 20, 20 और 20 और 40 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60 और ये हो जाएगा इधर 12। ये तो हो गया 2, ये एक आगे ऐड हो जाएगा तो 1, ये 6 आगे ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 69। तो 69 आ गया अपना 12, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे अपन गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, बीजांक। बीजांक क्या होता है वो समझना। बीजांक, बीजांक होता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 75 लिखा, तो 75 पे का बीजांक कितना है, 75 का बीजांक। बीजांक का मतलब बीजांक यानी कि अंक आता है जो एक सिंगल डिजिट में आएगा, और बीजांक अपन को निकालने के लिए क्या करना है, 7 और 5 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अभी भी एक नंबर आ गया, सॉरी एक संख्या आ गई 2 अंकों की, लेकिन आपको लिखना है सिंगल डिजिट में, तो आपको इसको वापिस जोड़ के लिखना है। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका बीजांक कितना हो गया 3 हो गया। तो बीजांक की सहायता से अपन इसका है वो आंसर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखना, ये आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो पहले इन दोनों का अपन बीजांक निकालेंगे। इन दोनों का 9 और 6 का बीजांक कितना आएगा, अपन 9 + 6 करेंगे, 9 और 6 कितना आ गया 15। लेकिन एक अंक में चाहिए अपने को, इसको वापस जोड़ेंगे, कितना आएगा 1 और 5 6, कितना आया 6। तो 96 का बीजांक कितना हो गया 6 हो गया। और 7 और 2 का देखते हैं, 7 + 2 कितना आ जाएगा 9, जो कि 2 अंक की संख्या नहीं, एक अंक की संख्या, इसलिए 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाले का तो बीजांक हो गया 6, नीचे वाले का बीजांक हो गया 9। अब क्या काम करना है, जब ये दोनों संख्या गुणा हो रही है तो आपको इन बीजांकों का भी गुणा कर दो, यानी कि 9 × 6, 9 × 6 = 54। लेकिन बीजांक निकाला था अपने को, तो इसका बीजांक कितना आ जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो अब इनका बीजांक निकाला, इसका बीजांक निकाला, बीजांक को गुणा किया और जो संख्या आई उसका बीजांक निकाला, कितना आया 9 आया। अब अपन ये चेक करते हैं कि इसका जो गुणा करने के बाद में जो आंसर अपना ये आया, इसका बीजांक में यदि 9 आ रहा है तो आंसर अपना क्या है सही है, और यदि बीजांक 9 नहीं मिल रहा है तो अपना आंसर क्या है गलत आ रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं, 2 और 1 कितना हो गया 3, 9 और 3 12, 12 और 6 18, कितना आया 18 आया। 18 का बीजांक निकालेंगे, 1 + 8 कितना आ जाएगा 9। तो ये वाला 9 और ये वाला 9 मैच हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो आंसर है वो क्या एकदम सही है, ठीक है। अपन आगे वाला मेथड देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से कैसे गुणा करते हैं, और उस पर भी अपन 8, 9, 10 एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाए अच्छी हो जाए, और 1 लाइनर में अपन गुणा करना सीख जाएंगे। और यदि आप इसका भी अपन 1 लाइनर में गुणा कैसे करते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद में अपन वो आगे वाले हल करेंगे। जैसे इसको पढ़ा रहने दो, इसको देखते हैं वापस अपन, इसी तो मतलब ये आंसर आना चाहिए था ना, ओके। अब क्या काम करना है आपको, इधर देखते हैं। देखो ये तो स्टेप तो समझ में आ गया होगा, कि तरीका समझ में आ गया होगा करना कैसे। अब क्या करना आपको, सबसे पहले 6 दूनी 12, एक ही अगर अंक रखना था ना लास्ट के अंदर आपको, ठीक है, तो आपको एक ही अंक रखना है। तो 6 दूनी 12, कैरी कितना आ गया 1, यानी कि हासिल कितनी हो गई 1, जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या काम करना है आपको, 7 6 तो हो गया 42, 9 दूनी कितना हो गया 18, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 18 और 42 कितने हो गए 60, सॉरी 80 हो गए, 80 नहीं सॉरी 60 हो गए। ये 18 है और ये 42, कितने हो गए 60 हो गए। 60 में 1 जोड़ दो, ये कितना हो गया 61, 61 का हो गया 1, कैरी कितना हो गया अपने पास अभी 6 हो गया, कैरी कितना हो गया 6। फिर 9 संतो कितना हो गया 63, 9 संतो 63, 63 में और अपन 6 जोड़ देंगे, तो 63 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 69, ये आ गया 69। या एक लाइन में आपका आंसर आया या नहीं आया, ठीक आ गया ऐसे। तो अपन ऐसे एग्जाम्पल करेंगे
और सीखेंगे। चलो अपन एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ऐसे शॉर्ट मेथड से। जैसे अपन ने 35 वाला किया था ना, पहले वाला 35 को 35 से गुणा, वो देखना। 35 को 35 से गुणा करना सीखेंगे, एक लाइन में उत्तर कैसे आएगा। यदि आपको टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि टेबल नहीं आती तब ये मेथड काम करता है अच्छे लेवल पे। क्या करना है, 5 पंजो 25, 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 तेरी 15, 5 तेरी 15, 15 और 15 30, 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल 3, हासिल कितनी हो गई अब 3। देखो अपन ने ऐसे भी गुणा कर लिया, त्रिछा भी गुणा करके जोड़ भी दिया, हासिल भी जोड़ दी, आगे इतना काम हो गया। अब 3 को 3 से गुणा करो 9, 9 में हासिल जोड़ दो 3, 9 3 कितने हो गए 12। तो पहले वाले में कितना आया था 1225 ही आया था। ठीक है, तो ऐसे अपन डाइट करेंगे और उसके बाद में अपन 3 अंकों वाली संख्या लिखने वाले उसको गुणा करना सीखते हैं। आप वीडियो को भी शेयर करना आपको, और ये ऐसा मल्टीप्लाई है जिसमें यदि आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी तो आप बहुत जल्दी गुणा कर पाएंगे, बहुत ही जल्दी गुणा कर पाएंगे। अब अपन 3 अंकों वाली संख्या गुणा देखते हैं। जैसे 1 2 3 को गुणा करना है मेरे को 1 2 3 से। कैलकुलेटर में आप कर लीजिए, ठीक है। और वैसे कैलकुलेटर में नहीं करें क्योंकि आप कैलकुलेटर आप खुद बन जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, अब पहले मेथड देखते हैं लिखना कैसे है। चलो इसको नीचे लिखता हूं मैं यहाँ पे। पहला काम क्या करना, आपको पहला स्टेप लिखना है 1, फिर 1 और 2, फिर 1 2 और 3, 1 2 और 3, फिर यहां से हो गए। अब यहां से स्टार्ट करो 2 और 3, फिर 3, यानी कि 1 2 3 है, 1 2 3, फिर 2 1, 1 2 3 2 1, ऐसे करना है। अब नीचे वाले में लिख दो सेम टू सेम 1, फिर 1 और 2, फिर 1 2 3, 1 2 3, पूरा हो गया। फिर यहां से स्टार्ट करो 2 3, फिर 3, फिर कितना आ गया 3। तो अब स्टेप कितनी हो गई 1 2 3 4 और 5, यानी कि 3 अंकों की संख्या से गुणा करते हैं तो कितने स्टेप आते हैं 5 स्टेप आते हैं। यानी और स्टेप यानी समूह का एक सूत्र भी होता है, यानी 3 अंक दिए हुए हैं तो आपको ये तो 3 लिखने, सॉरी सूत्र का तो लिखना है 2, गुणा करना है 3, माइनस करना है 1। तो 3 2 कितना हो गया 6, माइनस 1 बार कितना आ गया 5। तो मैंने बोला कितने समूह आएंगे 5 आएंगे। यानी समूह निकालने का सूत्र क्या होता है कि 2 गुणा अंकों की संख्या, कितने अंक है 3 अंक है, तो 2 गुणा 3 6 हो गए, माइनस कितना करना है 1 करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समूह है बराबर आपको लिखना है 2 गुणा अंकों की संख्या माइनस 1, संख्या माइनस 1, ये करना आपको, ठीक है। तो इससे अपन कर पाएंगे। पहले वाले में देखो दो वाले में अपन ने दो की संख्या से गुणा किया था, 3 स्टेप आए थे, यानी कि ये तो हो गया 2 अंकों की संख्या थी कितनी, जैसे 23 को 23 से गुणा किया तो 2 अंक आ रहे, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4, माइनस कितना करना है 1, कितना आ जाएगा 3। वहां पर कितने समूह बने थे 3 ही समूह बने थे। अब देखो क्या काम करना है, इसको तो ऐसे गुणा करना है, ये तो आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 अंकों की संख्या है तो आपको इस हिसाब से गुणा करना है। अब देखो ये वाला मेन है कि आपको इसको तो इससे गुणा करके लिखना है, इसको इससे गुणा करके लिखना है, जो है सो इनको जोड़ना है, और बीच वाले गुणा करके भी क्या करना है आपस में इनको जोड़ना है। इसको गुणा करके लिखेंगे, इसको गुणा करके लिखेंगे, इसको गुणा करके लिखेंगे, फिर तीनों को अपन जोड़ देंगे। और ये तो पहले वाला ये ऐसे गुणा करके जोड़ना है और इसको ऐसे गुणा करके जोड़ना है। तो ये तो हो गया मेथड, ये तो हो गई विधि, लिखने का तरीका हो गया, स्ट्रक्चर हो गया कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। और अब देखो 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 3 9,
2 को 3 से गुणा किया 6, 3 को 2 से गुणा किया 6, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। यहाँ पे क्या करना है, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, 1 को 1 से गुणा किया 1। आगे वाले स्टेप में क्या करना है, जोड़ के लिख दो सभी को। 1 2 2 4 3 3 6 6 4 10 6 6 12, ये हो गया 9। कितना हो गया, 9 हो गया। अब मैंने बोला कि आपको प्रत्येक समूह से आपको एक एक अंक नीचे लिखना है आंसर के अंदर। ये तो हो गया आपका 9, इधर हो जाएगा 2, एक एक्स्ट्रा आगे भेज देंगे, 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1 आएगा, और ये 1 आगे खींचा जाएगा क्योंकि 10 से 11 हो गया, तो 11 का 1 हासिल हो जाएगा, आगे वाले लग जाएगा। ये 4 है, 1 जोड़ देंगे 5 ही आएगा, हासिल को आगे लगेगी नहीं, वो इधर 1 है तो ये हो गया 1, 1 5 2 9, ये हो गया आपका आंसर। तो अपन बीजांक से चेक करते हैं कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका बीजांक कितना आ रहा है, पहले इनको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, सिंगल डिजिट आ रहा है, ये होता है इसका बीजांक। जब डबल आता है तो उन दोनों को जोड़ के और लिखते हैं अपन। इसका भी कितना आएगा 6 आएगा। गुणा हो रहा है तो इन बीजांकों को क्या कर देंगे अपन, गुणा, 6 6 कितना हो जाएगा 36। अब देखो डबल डिजिट आ गया, यानी कि 2 डिजिट आ गए, तो आपको बीजांक निकालना है, तो 3 और 6 कितने हो गए इधर 9, तो बीजांक कितना आ गया 9 आ गया। अब जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद में अपना आंसर ये आया, यदि यहाँ पर भी बीजांक यदि 9 आ रहा है तो अपना आंसर क्या है, सही है, वरना आंसर क्या है, गलत है। क्या करना है, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 9 18, कितना हो गया इधर 18। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, बीजांक निकालना है, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर भी 9 आया, यहाँ पर भी कितना आया 9 आया। इसका मतलब ये हो गया अपना गुणा क्या है, सही है। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये करना है। ठीक है, अपन एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखो जैसे 7 3 2 को मल्टीप्लाई किया अपन ने 2 4 0 से, 2 4 0 से। मैंने बोला अपन किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 7 और 2 लिखना है, 7 और 2 लिखना है, फिर 7 3 2 4, 7 3 2 4, फिर 7 3 2, 7 3 2 2 4 0 2 4 0, फिर 3 2 4 0, उसके बाद में 2 और फिर आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। अब देखते हैं, करते हैं। पहला काम क्या है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से गुणा किया 0, और इसको तिरछा गुणा करना है, तिरछा गुणा करके जोड़ना है। 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 0 से गुणा किया 0। 3 वाले में क्या करना है कि लास्ट वाले को लास्ट वाले से ऐसे तिरछा गुणा करना है, और बीच वाले को ऐसे ऊर्ध्व गुणा करना है, यानी कि ऊपर से नीचे गुणा करना है। ठीक है, तो उन सभी को जोड़ देना। फिर 7 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, और ये तो ऐसे वाला ही है, तो 3 दूनी 6, 7 चौके 28, और इसको आपको ऊर्ध्व गुणा करना है, यानी कि ऊपर से नीचे गुणा करना है। जो ये सिंगल डिजिट वाला नंबर 7 दूनी 14। अब हल करते हैं, ये तो हो गया 0। अब ऐसा नहीं है कि 0 आ गया इसको 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता है, क्यों 0 आपको लिखना है इधर, क्योंकि एक डिजिट की संख्या आ रही। 8 और 0 कितने हो गए 8, फिर 12 और 4 कितने हो गए 16, 28 और 6 कितने हो गए 34, ये हो गया 14। कितना हो गया 14 हो गया। इनको लिख दो आप। अब लिखा 0, इधर लिखा आपने 8, इधर तो लिखा 6, एक आगे ऐड कर दिया, ये तो हो गया 35, 35 का 5 लिखा और 3 आगे ऐड कर दिया, 14 3 कितने हो गए इधर 17। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर हो गया। चेक करते हैं कि गुण अपना सही है या नहीं है। 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो 12 लिखा ऐसे, लेकिन 12 का बीजांक कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। 2 और 4 6, 6 और 0 6,
और 6 बीजांक कितना आ गया, इस नंबर का 6 आ गया। जब ये संख्या गुणा हो रही है तो इनके बीजांक को अपन क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे तो 6 3 कितना आ जाएगा 18। लेकिन ये बीजांक नहीं है, बीजांक निकालने के लिए वो 1 + 8 कितना पड़ेगा, आएगा कितना 9। कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, और 19 और 8 कितने हो गए 27, 27 और 0 कितने हो गए 27। यानी कि ये आ गया आपका इनका बीजांक, इनके जो योग है यानी कि अंकों का योग आ गया 27, और इनका योग करेंगे तो 7 और 2 कितना आ जाएगा 9, 7 और 2 आ गया 9 आ गया। अब ये वाला 9 और ये वाला 9 मैच हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो अपन ने गुणा किया है वो सही है। क्या है, सही है। अपन और देखते हैं आगे। इसके बाद में अपन भाग करना भी सीखेंगे। देखो भाग वाला तो ये है कि जैसे 9th क्लास 10th क्लास में ध्वजांक विधि से भाग, सूत्र निकलन से भाग, सूत्र परावर्त योजते विधि से भाग है, तो वो अपन भाग सीखेंगे। और गुणा करना ज्यादा मैटर करता है, वर्ग करना, घन करना, सारी चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप है सीखेंगे। अभी देखते हैं अपन, जैसे 743 को गुणा करना है अपने को 935 से, 935 से। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। आपने लिखा 7 9, फिर 7 4 9 3, फिर 7 4 3 9 3 5, उसके बाद में 4 3, उसके बाद में 3 5, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, 3 और 5। अच्छा नियम क्या है, पहले ऐसे लिखना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला और ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है, और फिर ये वाला करना है। 5 स्टेप हो गए बस। अब देखते हैं 5 3 15। अब थोड़ा सा अपन एक साथ में लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट जोड़ के लिखेंगे कितना ही बना रहा है। 3 3 9, 5 चौके 20, 20 और 9 कितने हो गए 29। 3 3 9, 5 चौक 20, 20 और 9 29। इसमें क्या करना है, 9 3 27, 7 5 35, 4 3 12, 4 3 12। इन सभी को जोड़ के लिखना है। क्या करना पड़ेगा, 7 और 5 है 12, 12 और 2 14, 3 2 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी कि 74। कितने हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी 7 और 5 है 12, 12 और 2 14, 14 4 80, 1 2 3 5, 5 और 2 7, हाँ 74, 74 यार है ना। ठीक है। और इनको गुणा करके लिखेंगे, 9 चौक 36, 7 3 21। तो ये कितना हो जाएगा इधर, 6 1 7 3 2 5 57, 9 7 63। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या लिखना है, 5 का तो 5 लिखना है, ये आगे ऐड कर देंगे। 30 30 का 0 3 आगे ऐड कर देंगे, 3 आपको आगे ऐड करना है। ये हो जाएगा 4 और 3 7, और ये 7 आगे ऐड हो जाएगा। 7 और 7 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 14, और ये हो जाएगा 1 64 हो गया। 64 का तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है, 6 आगे ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 69। इतना हो जाएगा इधर 69। तो ये नंबर आपका क्या है, आंसर है। अपन थोड़ा चेक करते हैं कि आंसर सही है नहीं है। बीजांक कितना है, 7 और 4 11, 11 और 3 14, ये हो जाएगा 14। 14 का बीजांक कितना आ जाएगा इधर 5, 7 और 4 11, 11 3 14, 5 आ गया। 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 का बीजांक कितना आ जाएगा 8, 1 के साथ कितना आ गया 8। इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 पंजो 40, 40 का बीजांक कितना आता है 4, इसका कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 के साथ 26, 26 से 0 26 और 0 26, 26 और 5 31, 31 का बीजांक कितना आ जाएगा 31 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। यहाँ पे भी कितना आ रहा था 4 आता है, इसका मतलब अपना आंसर क्या है सही है।
अब अपन एक लाइन में आंसर कैसे निकालते हैं थोड़ा सा वो देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अपन ने काफी कर लिए। अब अपन थोड़ा शॉर्ट देखते हैं। इसे जो अपना इंस्टाग्राम है उस पर भी अपना चैनल है, आईडी है GRP मैथमेटिक्स से, तो वहां से आप शॉर्ट में इनको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो डाल रखी है वहां पर भी। जैसे 3 7 4 1 5 2, इनको गुणा करना है, इनको क्या करना है, गुणा करना है। अब अपन एक लाइन में आंसर देना सीखते हैं। क्या सबसे पहला काम क्या आपको, वो आपको पता होना चाहिए कि 4 दूनी तो हो गया 8। यदि दो अंकों की संख्या है तो अपन हासिल अलग लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे आगे। इनका काम हो गया। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो 5 के 20, 7 दूनी 14, 20 और 14 कितने हो गए 44, सॉरी 34, 20 5 20 और 7 दूनी 14, 34 हो गए। तो 34 का तो 4 लिखना है, हासिल कितनी लिखनी है 3। अब क्या काम करना है आपको, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और ये गुणा करना है इससे। तो 3 दूनी तो हो गया 6, 4 एकम 4, 7 पंजो 35, जोड़ के लिख दो कितना आता है 6 4 10, 10 और 35 45, 45 में हासिल 3 जोड़ने, 45 और 3 48, 48 का 8, हासिल 4। ओके, इतना काम हो गया। उसके बाद में देखो अब क्या करना है, इसको गुणा करना है, ठीक है। तो 7 एकम 7, 5 3 15, 15 और 7 22, 22 में 4 जुड़ेंगे, 22 और 4 26, 26 का 6, हासिल 2, ठीक है। उसके बाद में 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5, 3 में 2 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 5। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर क्या रहना चाहिए, ये आना चाहिए। अपन चेक करते हैं बीजांग की सहायता से कि आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं है तो अपन वापस चेक करेंगे मल्टीप्लाई को, देखते हैं। ऊपर वाला बीजांग कितना आएगा 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 का 1 प्लस 4 कितना आ गया 5, 1 और 5 6, 6 और 2 8, सिंगल डिजिट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बीजांग आ गया अपना 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 8 पंजो 40, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे कितना आएगा 4। अब इनको देखो, यदि 4 आ गया तो सही है, 4 नहीं आए तो हम वापस चेक करेंगे। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, और 23 और 8 31 होता है, और 3 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो 4 और 4 मैच हो रहा है, इसका मतलब अपना जो आंसर हो गया एकदम सही है। तो इस हिसाब से आप है वो एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं। अपन 2 4 मल्टीप्लाई की और प्रैक्टिस करते हैं और डायरेक्ट आंसर देना सीखते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखते हैं कैसे करते हैं। स्टेप तो समझ में आ गया होगा आपको कि 5 स्टेप बनेंगे कि पहले इन दोनों का, पहले इसका गुणा, फिर इनका गुणा, फिर तीनों का गुणा, ठीक है, फिर वापस इन लास्ट 2 का गुणा, फिर लास्ट 1 का गुणा, ठीक। करना क्या है 4 3 12, तो 12 का 2 लिखना है, हासिल 1 लगा के रखना है, फिर इन दोनों तीर से गुणा करके लिखना है, फिर जोड़ना है। तो 9 चौके 36, 8 3 24, और 36 और 24 कितनी हो जाएगी 6 4 10, 3 2 5 रहते 6, यानी कि हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा इधर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 में अपन कितना ऐड कर देंगे 1, 60 और 1 कितना हो जाएगा 61, 61 का 1, हासिल कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। उसके बाद में इसको गुणा करो, 6 चौके 24, 7 3 21, 9 8 72, इनको जोड़ो फिर हासिल जोड़ देना है। तो अपन ऐड करेंगे तो 20 और 70 90, 90 और 20 110,
110 में 4 जोड़ेंगे 114, 114 में 2 जोड़ेंगे 116, 116 में 1 जोड़ेंगे 117। तो 117 में 6 जोड़ देंगे 123। 123 का तो अपन 3 लिखेंगे और कैरी कितना लगाएंगे 12, यानी कि हासिल लगाएंगे अपन 12। फिर क्या काम करना आपको, तीनों को गुणा भी करके लिख दिया। अब इन लास्ट 2 का गुणा करेंगे, इधर ऐसे गुणा करके लिखेंगे। 8 से 48, 9 संतो 63, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 8 3 11, 6 4 10, 10 और 1 11, यानी कि 111 आ गया। 111 में 12 अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 123। ये आ जाएगा 123। 123 का तो 3 लिखेंगे, हासिल कितना लगाएंगे हासिल लगाएंगे अपन 12, क्योंकि 111 में आपको ऐड करना है 12। 2 और 1 3, ये 2, 123 है। 123 का तो आपको रखना 3 और कैरी कितना करना है आपको 12 करना है। ये आपको 12 क्या रखना है याद रखना है, ठीक है। तो कैरी हो गया 12। अब 7 से कितना हो गया 42, और 42 में 12 जोड़ के लिख देंगे, कितना आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा 54। तो ये अपना क्या इधर फाइनल आंसर है, यानी कि एक लाइन में अपन आंसर कैसे देंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए अपन को टाइम लग रहा है, वरना आप डायरेक्ट यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप डायरेक्ट इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि समझाने में टाइम लगता है और खुद को करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो अब अपन इसका आंसर चेक करते हैं और देखते हैं कि आंसर अपना मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 का विजांग कितना आ जाएगा 1 + 9 आता, 1 + 9 कितना हो गया 10, और 10 का वापस कितना आ जाएगा इधर 1, तो 1 0 1 होता है। 9 और 6 15, तो 15 और 3 18, 18 कितना हो जाएगा 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। इन दोनों को गुणा करो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आंसर का भी तो बीजा को कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। चेक करते हैं 9 आ रहा है नहीं आ रहा। 5 4 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 और 2 18, कितना हो गया 18। इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 8 कितना आ गया 9। अपना आंसर क्या है मैच हो रहा है, बीजा को मैच हो रहा है, इसका मतलब जो अपना फाइनल आंसर है वो क्या एकदम सही है। तो इस प्रकार आप बीजांकों की सहायता से आंसर है वो आपका सही है या नहीं है आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं और उसके बाद में अपन क्लास को एंड करेंगे। जैसे आपको दे दिए थे 7 5 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 5 1, यहाँ पे लिखा मैंने 8 7 3, 8 7 3, ठीक है। गुणा कैसे करेंगे 3 एकम 3, 5 3 15, 7 एकम 7, 5 3 15, 7 एकम 15, 7 22, 22 का 2 हासिल 2। फिर क्या करना है आपको 1 को 8 से गुणा किया 8, 8 3 3 9, 8 9 17, 17 में 7 5 35, 17 और 35, 35 15 50, 50 और 2 52, तो ये हो जाएगा 52। और 52 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, 52 और 2 कितना हो गया 54, 54 का 4 हासिल कितना हो गया 5, हासिल हो गया 5। उसके बाद में इनको ऐड करो 8 5 40, 7 3 21, 40 और 21 61, और 61 में 5 जोड़ना है कितना हो जाएगा 66, 66 का 6 हासिल कितना हो गया 6, 8 3 24, 24 और 6 कितनी हो जाएगी 30। मैच करते हैं आंसर अपना हो रहा है नहीं हो रहा सही। 5 और 3 8 1 9, बीजांग कितना आया 9, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 का बीजांग भी कितना हो जाएगा 8 9 हो जाएगा 9। इनको ऐड गुणा करेंगे 9 9 81, 81 का बीजांग कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। अपना बीजांग आई बार 9 ही आ रहा है, ठीक है। इसको चेक करते हैं 3 0 3, 3 6 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, और 18 को पता ही आपको कितना आएगा 9 ही आएगा। तो 9 और 9 क्या हो रहा है मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों एक और करते हैं उसके बाद में अपन क्लास को एक चीज और बताऊंगा मैं आपको एक, ठीक है।
डायरेक्ट गुणा कैसे करते हैं। तो ये तो हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, आप कर लेना बाकी चीजें। अभी अपन एक ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं जिसके बीच में जीरो, जैसे 305। अब ऐसा एक नंबर और हो जाना चाहिए, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। 406, 406। इसको गुणा करना है, कैसे करना है, 5 से तो कितना लिखना है, 30। 5 से कितना लिखना है, 30। फिर क्या करना है, 4 तरी कितना लिखना है, 12। अब इसको इसको जोड़ के लिख दो, बस इसको गुणा करके जोड़ के लिख दो। 6 3 तो हो गया 18, 500 कितना हो गया 20। तो 18 और 20, 18 और 20 कितने हो गए, 48। बीच में आ जाएगा 48। तो ये आपका हो गया आंसर हो गया। चेक करते आ रहा है नहीं आ रहा। 5 और 3 8, 6 और 4 10, 10 का विभाजन कितना आ जाएगा 1। इनको दोनों को गुणा करेंगे, 8 एकम 8 आना चाहिए, तो इनका विभाजन कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। कैसे हो गया, ऐसे गलत हो गया, गलत हो गया मेरे हिसाब से। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, और 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 0 18, 8 और 8 9। इसमें कितना आ रहा है, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 10 10 को 0 1, 8 को 1 से गुणा किया, 8 आना चाहिए था, 9 कैसे आ रहा है। वापस देखते हैं एक सेकंड। कैसे करना है, 5 से तो हो गया 30, और 6 3 18, 4 5 20, 8 0 8 2 और 1 3, सॉरी 38 ही हो रहा था, आई एम सॉरी 38 हो रहा था, 48 लिख दिया था मैंने। और 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब चेक करते हैं, इसका 8 आया था, 1 और 2 3, 3 और 5 सॉरी 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17, और 17 का कितना आ जाएगा 8। अभी सही, क्योंकि मैंने इसका जो योग है वो यहाँ पे 48 लिख दिया था, आना कितना था 38 लिखना था। ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, 402 को 609 से गुणा करना है, तो आप क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 9 चौके 36, 12 और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 6 2 8, 3 और 1 4, इनको गुणा कर ली तो 6 चौके 24। आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये सही, कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले वाला मिस्टेक हो गया था। इसमें देखना 7 0 9 8 0 9 गुणा करना है, कैसे, 9 9 81, 9 संतो 63, 9 अंठो 72, 3 और 2 5, 7 और 6 यहाँ पे आ जाएगा अपना 6 से 12 और 1 13, और 8 और 7 15, सॉरी 8 7 56। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अपन ट्राई करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये शायद आगे आना चाहिए। 7 0 7, 9 और 7 16, बीजांक 7, 9 और 8 17, बीजांक 8, गुणा करो 7 8 56, 56 को ऐड करेंगे 6 5 11, इनको ऐड करेंगे 2, 6 5 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 और 1 29, इसको ऐड करेंगे 9 और 2 11, 1 और 1 2। फाइनल आंसर कितना है अपना सही, कोई दिक्कत नहीं। यानी मतलब यही बात है कि इसको इसको गुणा करके लिखो, इनको 30 से गुणा करके जोड़ के लिख दो, जितनी भी संख्या रही है वो बीच में लिख दो, और लास्ट वाले गुणा करके यहाँ पे लिख दो, तो ये आपका आंसर होता है। तो मैं आपको 2 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप ट्यूशन दे रहा हूँ। 308 107, ये आपको करना है। 705 306, ये आपको बताना है। 808
901 ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आपको करने हैं। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि आप यदि बताएंगे तो फिर मैं और नई नई चीज़ें इंक्लूड करूँगा और आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो आप वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि वैदिक गणित का प्रसार करना है, क्योंकि यही वो गणित है जो स्वदेशी गणित है। कौन सी गणित है? स्वदेशी गणित है। इसको अपन प्रसार नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? धन्यवाद।